फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसका आसान है बिल्कुल, अभी कराया हमने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अभी कराया, जो पहला क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है। ठीक है, हो जाएगा। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ठीक है, तो जो बच्चे सा पहला क्वेश्चन है वैसे ही करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, करा देते हैं इसको। जब क्या दिया है क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is the surface area increasing when the length of edge is 12 centimeter? Cube दिया है, ठीक है। The volume of cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आसान है। तो वॉल्यूम दिया गया है और वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो हम dv बाई dt लिखेंगे इसको। ठीक है, dv बाई dt हमको दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से भी समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि वॉल्यूम ही है ये वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद कोई हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंगली व्हेन द, अब लेंथ दी गई है। ठीक है, एच दी गई, एज हमको गिवन है इसकी 8, 12 पे हमको निकालना है सरफेस एरिया। ठीक है, हमको इसका सरफेस एरिया पता करना है कितना हुआ, यानी हमको इसका सरफेस एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया ये हमको निकालना है। ठीक है, ds बाई dt हमको निकालना है इसका। क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, तो यही सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमको पता होना चाहिए कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है। ठीक है, तभी हम इस पर काम कर पाएंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ये क्यूब, और सरफेस एरिया कितना होता है जिसको हम एस बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम एस बोले 6a स्क्वायर होता है। तो अब हमको dv बाई dt दिया गया है, dv बाई dt दिया गया है, तो यानी कि dv बाई dt दिया गया है तो 8 दिया गया, तो हम dv बाई dt अगर इसका हम dv बाई dt निकालें तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो अब इसका dv बाई dt जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा। अब ये तो a है, ठीक है, और हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम इसको जो है, या तो इसमें क्या करें, a ना लेके x ले लो इसको। ठीक है, हमने उसकी एज x मान ली है। ठीक है, लेट एज बी x, हमने उसकी जो एज है उसको x मान लिया। तो वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर। dv बाई dt निकालो जरा, तो 3x स्क्वायर dx बाई dt आ जाएगा। क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम तो x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे ना, तो x की पावर n से खोला और फिर x का भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से dv बाई dt हमारा क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv बाई dt यहाँ रख दो, 8 दिया है, 3x स्क्वायर dx बाई dt, यहाँ से dx बाई dt निकालो कितना आएगा, dx बाई dt कितना आ जाएगा यहाँ से 8 बाई 3x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, 8 बाई 3x स्क्वायर, ds बाई dt हमको निकालना है। ठीक है, चलो इसको रख लेते हैं। अब ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt, तो अब यहाँ पे क्या है, h का जो है एज आ गई है, एज। ठीक है, अब इसमें तो ये पक्का है कि ds बाई dt निकलेगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि dv बाई dt हमको गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds बाई dt ही निकलेगा, ds बाई dx नहीं निकलेगा। ठीक है,
क्योंकि टाइम को रिस्पेक्ट में दिया गया है इस वजह से। तो डी एस बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन डी एस बाई डी टी दिया है निकालना। तो डी एस बाई डी टी क्या होगा, डी एस बाई डी एक्स। इसको कैसे करोगे, ये इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये तो बताया था हमने। इसका क्या करा, वहां पे आर था तो डी आर कर दिया, तो यहाँ एक्स आ गया ना। v में भी क्या है, एच है, और एच को हमने एक्स माना तो एक्स सी आ गया ना दोनों में, तो एक्स लूंगा डी एस बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी अभी हमने निकाल के रखा हुआ है अपने पास, 8/3x²। डी एस बाई डी एक्स कितना होगा, अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन निकालो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कितना आ जाएगा डी एस बाई डी एक्स, 6 तो बाहर आ जाएगा, ये 2x आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 12x आ जाएगा, 12x। और ये एक्स से ये एक्स कट गया, कितना आ गया, और ये 3 से ये चला गया, ये आ गया 32/x। अब डी एस बाई डी टी किस पे कह रहा था, जब एच उसकी कितनी हो जाए, 12 हो जाए, और एच को हमने क्या माना है, एक्स माना है, यानी एक्स की जगह पे हम क्या रख दें, इसमें 12 रख दें। तो डी एस बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 12 पे निकाल लेते हैं, ठीक है। डी एस बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 12 कितना आ गया, 32/12 आ गया। किस कटेगा, 4 8 जा 4 3 जा 8/3, ठीक है, डी एस बाई डी टी। अब सर एस डी एस क्या है, सरफेस एरिया, और टी क्या है, टाइम। तो सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो यूनिट सेंटीमीटर में दी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतना आंसर हमारा आ गया है। ये था क्वेश्चन दूसरा, ठीक है, इसमें कुछ यूज हो रहा था इसलिए इसको कराया हमने। ये था दूसरा क्वेश्चन हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन उसी तरीके का है जो अभी हमने कराया था तुमको, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन ही है जो हमने अभी कराया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है जो हमने दूसरा क्वेश्चन कराया था अभी, वही क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, छोड़ दो उसको, करा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। An age of variable cube is increasing at the rate of how fast is the volume of cube increasing when age is 10 centimeter long? क्या कह रहा है, cube is increasing when the age is 10 centimeter long, how fast is volume? आपकी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। Age of variable cube is increasing at the rate of, और एज का आपकी दिया हुआ है तुमको, ठीक है। क्वेश्चन बदलते रहेंगे ये, अभी तुम्हें दिया था वॉल्यूम चेंज करने का, अब दे दिया है एज चेंज करने का, और डी एस बाई डी टी इसमें पूछा था, उसमें पूछ रहा है क्या, उसमें पूछ रहा है तुमसे डी वी बाई डी टी, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया गया है देख ले। तो क्वेश्चन में हमको एच इज अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, हम क्या करते हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, लेट एज हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी हमको गिवन है क्वेश्चन में, डी एक्स बाई डी टी, और कह रहा है कि इसकी एज जो है क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया गया है। अब हमको डी वी बाई डी टी निकालना है, वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कितना हुआ, और कब, जब एज हमारी क्या हो जाए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक्स उस समय 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन किसका है, क्यूब का ही है, ठीक है, और दूसरा भी क्यूब का ही था। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है क्यूब में, अगर हमने एज एक्स मानी है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी वी बाई डी टी निकालेंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि डी एक्स बाई डी टी दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया,
डी बाई डी टी निकालेंगे तो ये आ गया डी बाई डी टी, ये कितना आ जाएगा 3x² डी एक्स बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं कि 3x² ही होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो एक्स की पावर एन से 3x² हुआ, फिर एक्स का भी करेंगे डी एक्स बाई डी टी कर हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हमको दिया गया है क्वेश्चन में 3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3x² इंटू 3, और डी वी बाई डी टी हमको कहाँ पे निकालना है, 10 पे निकालना है, एक्स इक्वल टू 10 पे। उठा के रखो एक्स की वैल्यू 10 स्क्वायर इंटू 3 कितना आ गया 100, 300, 900, 900। यूनिट क्या होगी, डी बाई डी टी है यानी कि वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा अपॉन टाइम सेकेंड, डी बाई डी टी। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in the circle at a speed of 5 centimeter per second। क्या कह रहा है, एक लेक है, लेक में पत्थर मारा जा रहा है, पत्थर मारने से क्या हो रहा है, उसमें क्या होते हैं, सर्किल बनते हैं। जब पत्थर मारा जाता है उसमें सर्किल बनता है, वो सर्किल जो होता है वो बढ़ रहा है, उसकी स्पीड दी गई है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उस सर्किल की स्पीड सर्किल जो उसमें वेव बन रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो जो वेव बनेगी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, यानी जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस मूव करेगी। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी दिया गया है, ये हमको डी आर बाई डी टी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो हमको डी आर बाई डी टी साफ कह दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से नहीं लग रहा है कि डी आर बाई डी टी दिया है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ोगे तब समझोगे। ये दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब जो सर्कुलर वेव बन रही है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उस समय हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, उस समय एरिया कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी दिया है तो एरिया को इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो डी ए बाई डी टी ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, आसान से क्वेश्चन है, सर्किल के बारे में है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी निकाला जा रहा है, डी ए बाई डी टी कितना आएगा, डी ए बाई डी टी, पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसको आर स्क्वायर का करोगे तो आएगा 2r, और आर के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर तो डी आर बाई डी टी तो आएगा। ठीक, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 दी गई है क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 5, और हमको कहाँ पे निकालना था, डी ए बाई डी टी, किस जगह पे निकालना, रेडियस दी गई क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। सर्कुलर वेव की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 8, आर इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 8 इंटू 5 कितना आ गया 16 पाई, और इंटू 5 80 पाई। ठीक है, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इसका 5वां क्वेश्चन, नोट कर लो। At the rate of 0.7, what is the rate increase of circumference? उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है,
सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसका क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। अगर इसको हम c मान लें तो c इक्वल टू 2 पाई आर, तो हमको dc बाई dt निकालना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पहले कह दिया कि रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, यानी dr बाई dt, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड करके दिया है। तो dt यानी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है रेडियस, ठीक है। dr बाई dt गिवन है, dc बाई dt निकालना है, dc बाई dt निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 पाई कॉमन लेगा, c हमारा 2 पाई आर है, 2 पाई कॉमन ले लिया, बचा r केवल, और r का जब हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr बाई dt आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 पाई dr बाई dt 0.7 है हमारा, आंसर आ जाएगा 1.4, पाई की वैल्यू रख दो 22 या पाई के फॉर्म में ही निकाल लो 1.4 पाई, ठीक है। अब dc बाई dt सर्कमफ्रेंस तो हमारा सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 पाई आर है तो इसकी जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में या मीटर में ही आएगा। अगर आर हमारा सेंटीमीटर या मीटर, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, dc बाई dt। ये हो गया तुम्हारा 6th क्वेश्चन, dc बाई dt। 7th क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने कराया, तीसरा क्वेश्चन जो कराया था वो इसी तरीके का है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कराया था पेरीमीटर वाला, वो इसी तरीके का है, नंबर थोड़े चेंज है उसमें बस, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ठीक है। 7th क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने तीसरा क्वेश्चन कराया है, थ्योरी कराते थे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a balloon which always remains spherical has a variable radius. A balloon which always remains spherical has variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. जो बाद में जाकर 10 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, जो बाद में जाकर 10 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि हमको वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस, यानी कि हमको dv बाई dr निकालना है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रेडियस dv बाई dr निकालना है, dv बाई dr निकालना है, और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस और लेट, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अब ये जो ऐसा चैप्टर है इसमें सारा मेंसुरेशन यूज हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, dv बाई dr क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है, 4/3 पाई, अब ये कितना आ जाएगा इसका आर क्यूब का 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, और ये डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में dr बाई dt गिवन ही नहीं था, तो dr बाई dt गिवन ही नहीं था, उसने खुद ही बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो आर के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो dv बाई dr ही होगा, dr बाई dt नहीं दिया इसमें, तो आर के रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, dr बाई dt नहीं होगा उसका, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3। अब किस रेडियस पे बोल रहा था, जब उसकी रेडियस कहाँ पे, लास्ट में कुछ कह रहा है ना कि रेडियस हो जाए उसकी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकालना, 4/3 पाई और ये 4/3 पाई और स्क्वायर आ रहा था ना, यहाँ पर रख दो इसको 3 10 r की हो जाता, 3 से 3 कट गया, हमारा कितना आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर
क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब होना ही होना। अब डी आर रेडियस होगी तो उसको क्या लिख दें, डी आर रेडियस होगी, अच्छा तो डी बाई डी आर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है 405 सेंटीमीटर स्क्वायर डी बाई डी आर। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीजिंग रेट कितना होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रेट हो जाएगा उसका 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन था हमारा, ये 9th था। अगला क्वेश्चन है अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, राइट साइड पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक लैडर है, ठीक है, लैडर है इस तरीके से, वो क्या है दीवार पे इस तरीके, जैसे ये दीवार है हमारी, इस तरीके से सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से लैडर रखी हुई है। फिर क्या कह रहा है, अ लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो लैडर है सीढ़ी है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, इसका जो बॉटम है उसको खींचा जाता है, ठीक है, और वॉल से दूर रखने की कोशिश की जाती है। किस रेट से खींचा जाता है इसको, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along द ग्राउंड, इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। खींचने से क्या होगा, जब खींचा जाएगा तो ये चीज नीचे आएगी, ठीक है, ये चीज नीचे आएगी, जाहिर सी बात है इसको खींचा जाएगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लेट एक्स हम मान लेते हैं, इसको इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसमें, व्हेन द फुट, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द 12 वॉल डिक्रीजिंग, हाइट जो है इसकी वो कितनी घट जाएगी, ठीक है, ये निकालना है हमको, हाइट इसकी कितनी घट जाएगी, ये निकालना है। और हमको जो इसको खींचा जा रहा है उसका रेट दिया गया है, इसका जो फुट है बॉटम है उसको, उसका रेट दिया गया है ना, क्वेश्चन में कह रहा है इसको किस रेट से खींचा जा रहा है ना, तो इसको हम वाई माने हैं, तो यानी हमको डी वाई बाई डी टी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। डी वाई बाई डी टी हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ठीक है। और हमको जो निकालना है वो हमको निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी टी निकालना है। डी एक्स बाई डी टी क्यों निकालना है, ये कितना नीचे आ गया, यही तो कह रहा था वो, कितना नीचे आ गया, तो डी एक्स बाई डी टी निकालिए। डी वाई बाई डी टी हमने दिया, इसको कितना खींचा, ये कितना नीचे आया, ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें, एक हमको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिना इक्वेशन बनाए नहीं हो पाएगा। तो एक इक्वेशन बन सकती है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, हम इसमें लगा दे पाइथागोरस, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। हमको डी एक्स बाई डी टी निकालना ना, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लें, 25 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट
25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करें, dx बाई डी टी हमको निकालना है, तो यहाँ से dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, अब इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा dx बाई डी टी निकालने के लिए, क्योंकि हमको dx बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी गिवन है। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 25 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया, तो ये 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 25 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2, और अब इसका अंदर का भी करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2y dy बाई डी टी। अब ये -1/2 इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ माइनस लगाओ तो माइनस आ चुका है इसमें, और 2y dy बाई डी टी। क्वेश्चन में dy बाई डी टी हमको गिवन है 2, यहाँ उठा के रख देना इसको। ठीक है, ये 2 से 2 चाहो तो काट दो, -2 2y फिर से हो गया क्योंकि dy बाई डी टी 2 रख दिया, अपॉन अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर dx बाई डी टी। ये निकल करके आ गया। फिर क्या कह रहा था इसमें, dx बाई डी टी निकालना था, dx बाई डी टी कुछ और भी कह रहा था क्या, The foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। ठीक है, हाँ नहीं 2y आ जाएगा, 2y बाई डी टी, dy बाई डी टी रखा जाएगा। अब बात फंस रही है क्योंकि क्वेश्चन में y के टर्म्स में तो आएगा नहीं, तो क्वेश्चन में एक चीज दी गई है कि जब इसको खींचा जाता है, द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब हो जाती है उस समय इसकी हाइट कितनी किस रेट से चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो यानी कि इसको 4 मीटर खींचा गया है, यानी कि y की जगह पे कितना रख दिया जाए, 4 रख दिया जाए, यानी dx बाई डी टी हम x इक्वल y इक्वल टू 4 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -2 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 4 यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, -2 इंटू 4 ये 9 आ जाएगा, 9 यानी 3 यानी कि ये कितना आ गया, -8/3 dx बाई डी टी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dx बाई डी टी निकल के आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इलेवेंथ क्वेश्चन 6.1 का क्या दिया हुआ, A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which y coordinates is changing 8 times as fast as x coordinate। ठीक है, एक पार्टिकल है वो किसी कर्व पर मूव कर रहा है। ठीक है, और वो कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये कोई कर्व है, इसका कोई डायग्राम होगा। ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना हमको, तो ये इसका कोई जो ये क्वेश्चन है वो कोई कर्व होगी, उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, फिर फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इसी कर्व पे वो पॉइंट बताइए एट विच द वाई कोऑर्डिनेट, जहां पर वाई कोऑर्डिनेट की चेंजिंग एक्स कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, जहां पर वाई कोऑर्डिनेट की चेंजिंग एक्स कोऑर्डिनेट
से 8 टाइम्स फास्टर, यानी कि y कोऑर्डिनेट की चेंजिंग dy 8 टाइम्स ऑफ dx है पैरा, ठीक है। यानी dy बाई dx कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको नीचे ले आए 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसका जरा डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाले का, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे x और y पूछ रहा था ना। इसी कर्व पे x और y क्या क्या होंगे, जहां पे y में चेंज 8 टाइम्स ऑफ x में चेंज है, ठीक है। तो इसका जरा डिफरेंशिएशन करें हम x के रिस्पेक्ट में, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका हम डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, 6 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है, और इसका 0, ये आ गया 3, 8। क्वेश्चन में dy इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx दिया था, यहाँ से dy बाई डी एक्स 8 आ गया, इसकी जगह पे 8 रख दो, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, 48, यहाँ से 48 बाई 3, हाँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स, तो एक्स आ गया हमारा प्लस माइनस 4, ठीक है, एक्स आ गया प्लस माइनस 4। हमें वो पॉइंट्स चाहिए थे जिस पॉइंट्स पे ये कर्व का dy y जो है वो 8 टाइम्स ऑफ x हो, ठीक है। वो पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, x की वैल्यू तो आ गई, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 क्यूब प्लस 2, ठीक है, तो y आ जाएगा यहाँ से 64 प्लस 2 66, और इधर 6 है, तो ये आ गया y आ गया 66 बाई 6 11। x की वैल्यू अभी हमने प्लस 4 रखी है, ठीक है, तो प्लस 4 रखने से क्या आ जाएगा, 64 प्लस 2 66 बाई 6 11 आ गया, ठीक है। अब एक बार माइनस 4 रख दो जरा इसमें, माइनस 4 रखो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस 64 प्लस 2 6y, 6y इक्वल टू माइनस 62, y इक्वल टू आ गया माइनस 62 बाई 6, तो सॉल्व कर लो, तो 31 बाई 3 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, 31 बाई 3 माइनस का। तो अब हमारे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक कोऑर्डिनेट्स आ गया 4,11, 4 रखने से 11 आ रहा भाई, और एक माइनस 4 रखने से माइनस का 31 बाई 3 आ रहा है। ये दो पॉइंट्स हमारे ऐसे होंगे जिसपे हमारा y का चेंज 8 टाइम्स ऑफ x के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका 12th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल होता है, एयर बबल पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, जो पानी का जो बबल होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा होगा, उसकी स्टडी की होगी। प्रेशर उसमें क्या होता है, 2T/R होता है ना, और जो सोप बबल होता है उसमें प्रेशर होता है 40/R, ठीक है। तो उसी टाइप का एक बबल है हमारे पास पानी का,
तो वो बबल जो होगा वो गोल गोल होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होगा। स्फेरिकल शेप में होगा तो उसकी रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो उसकी रेडियस जो है वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है यानी कि जो भी डिफ्रेंसिएशन लिखा जाएगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। और 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। dr by dt equal to 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the volume of bubble increasing when the radius is 1 centimeter? At what volume किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बबल है तो स्फेरिकल शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब बबल का। बबल स्फेरिकल शेप होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है। तो अगर हम dv बाई डी आर निकालेंगे इसका, dv बाई डी टी, सॉरी, क्योंकि हमको वॉल्यूम चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई डी टी निकालेंगे क्या आ जाएगा 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, आर क्यूब कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक है। और हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर क्यूब का किया तो 3r स्क्वायर और आर का भी करेंगे क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे, तो ये dr बाई डी टी आ जाएगा। और dr बाई डी टी की वैल्यू ये दी गई है, ये उठा के इसमें पुट कर देना 4/3 पाई 3r स्क्वायर 1/2 dv बाई डी टी आ गया। अब हमको किस पे बताना है, इसका वॉल्यूम में चेंज किस पे बताना, रेडियस 1 सेंटीमीटर से। यहाँ लिख दो r इक्वल टू 1, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r1 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। क्या आ जाएगा 4/3 पाई 3 इंटू 1/2, कितना आ गया 2 पाई, 2 पाई और साथ में dv बाई डी टी दिया तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया। इस तरीके क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छा है ये, लेकिन ये भी उसी तरीके का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक गुब्बारा है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है और उसका डायमीटर 3/2 टाइम्स ऑफ 2x + 1 है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। डायामीटर दिया है वॉल्यूम का, यह है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। डायामीटर वॉल्यूम का दिया गया है, बैलून का दिया है 2x + 1 और हमको रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dv बाई डी एक्स निकालना है। और बैलून जो है हमारा स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम हो गया हमारा, वॉल्यूम हो गया स्फेरिकल है ना 4/3 पाई आर क्यूब, बैलून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर को क्या लिख सकते हैं, d/2 का होल क्यूब, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, 4/3 पाई d/2 क्यूब। डी कितना दिया है, ये दिया, ये उठा के यहाँ पुट कर देना, ये आ जाएगा 4/3 पाई, इसको हम जरा सॉल्व, d क्यूब अपॉन 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 2 जा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा पाई डी क्यूब बाई 6, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, ये दी थी, ये इसमें उठा के रख दो, तो ये आ जाएगा पाई डी की जगह पे रख दो 3/2 2x + 1 का क्यूब बाई 6, कितना आ जाएगा पाई डी क्यूब बाई 6, तो डी है 3 की पावर 3, कितना हो गया 27 27/8 27/8 और
6 भी है, तो इसको हम लिखते हैं 27/8 इंटू 6, 27/8 इंटू 6 पाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, अब हमको ये भी दिया हुआ है और हमको निकालना dv/dx, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो अब dv/dx निकाल लो। dv/dx क्या आ जाएगा इसका, dv/dx क्या आ जाएगा इसका, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हो गई और इसमें कुछ कटेगा भी, 3 9 जा 3 2 जा, ठीक है, 9/16 पाई, और तो कुछ कटेगा नहीं, 9/16 पाई, ये पूरा कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, केवल इतने पार्ट का। जब इसका करेंगे dv/dx निकालना, तो ये आ जाएगा 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और 2x प्लस 1 का भी करोगे तो 2x प्लस 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, तो ये केवल 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से ये 8 चला जाएगा, तो आंसर आ गया इसका कितना, 9/8 पाई या 27/8। कहाँ लिख दें इसको, एक लाइन लिखनी है बस हमको। ये जो इसका आंसर आ जाएगा वो 27/8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में dv/dx एट x कुछ बोलता है तो हम x की वैल्यू रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं, तो आंसर x के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, नोट कर लो। से बालू गिराई जा रही है और उसका रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, जो सैंड है, गिरने वाली सैंड है, वो कोन बना रही है ग्राउंड पे। अब बालू गिराई जा रही है तो बालू गिरने से क्या हो रहा है, कोन बन जा रहा है जमीन पे। ठीक है, और ऐसा बन रहा है दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कोन बन रहा है उसकी 1/6 हाइट का बन रहा है हमारा कोन। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप से बालू गिर रही है। ठीक है, अब ये बालू गिर रही है यहाँ पे और इससे कोन तैयार हो गया हमारा गिरने से। अब ये कोन तैयार हो गया, अब इसकी जो हाइट है, ये जो h है इसका, ये और ये r होता है, ये हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा। ये जो h है ये r/6 है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग when the height is 4 centimeter, how fast is the height of sand cone increasing। अब कोन की हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए, किस रेट से इंक्रीज किया जाए। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो जब ये सैंड गिर रही है तो उसकी हाइट, किस हाइट की जो रेट है बढ़ने का वो क्या होगा, ये निकालना। यानी कि हमको हाइट का बढ़ने का रेट यानी dh/dt निकालना। ठीक है, dh/dt निकालना, बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हमको dh/dt निकालना, अब सोचो कैसे निकलेगा। ठीक है, h = r/6 है, तो करें क्या, ये कोन बन रहा है और कोन का वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा, यहां से कुछ कह रहा है ना, इसकी गिरने की रेट कितनी है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, सैंड इज फ्लोइंग पाइप एट द रेट ऑफ, तो ये जो क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया है dv/dt। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, पर सेकेंड कितना गिर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv/dt गिर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में जितनी चीजें थी वो सब एक्सप्लेन कर दी गई। अब वॉल्यूम क्या होता है इस कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है
वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा था हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, ठीक है। इसको हम वी बोल दें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि हमें डीवी बाई डी टी दिया गया है, ठीक है, तो इसका यूज भी हो जाएगा। तो हम इसका क्या करें, डीवी बाई डी टी कर लेते हैं, और हमको डी एच बाई डी टी भी निकालना है, तो डी एच बाई डी टी भी आने की संभावना यहीं से होगी। तो डीवी बाई डी टी निकाल लेते हैं, यानी इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये आ गया पाई/3 तो कांस्टेंट है, बचा आर स्क्वायर और एच, तो इसमें इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, ठीक है। अब यू वी के अकॉर्डिंग इसका जब डिफरेंशिएशन क्या होता था, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, यू डैश डिफरेंशिएशन वी डैश डिफरेंशिएशन है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और टी के रिस्पेक्ट में है वो भी, तो 2r और डी आर बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में नहीं है, आर के रिस्पेक्ट में तो 2r ही होता है केवल। एच को ऐसे ही रखेंगे, प्लस लगाओ, अब प्लस लगा दिया, उसके बाद आर स्क्वायर को ऐसे ही रखना है और एच का करना है, तो डी एच बाई डी टी आ गया। अब डीवी बाई डी टी की वैल्यू तो हमें दी गई है, हमें निकालना डी एच बाई डी टी की वैल्यू, तो डी एच बाई डी टी एक तो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, ये एच इक्वल टू आर बाई 6 दिया था, इसका हम क्या करें, डिफरेंशिएशन कर लें, ठीक है, वो भी टी के रिस्पेक्ट में, बोथ साइड। वहां से क्या होगा, हमें जो मिलेगा वो हम इसमें पुट करेंगे। एच हमको क्या दिया था, r/6, अगर हमने डी एच बाई डी टी निकाला तो ये आ जाएगा 1/6 डी आर बाई डी टी, क्योंकि 1/6 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी, ये देखो डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, 6 टाइम्स ऑफ डी एच बाई डी टी, डी आर बाई डी टी कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ डी एच बाई डी टी। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2r 6 टाइम्स ऑफ डी आर बाई डी टी, डी एच बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी पाई/3 डीवी बाई डी टी। डी बाई डी टी की टेंशन नहीं है हमको दिया गया है, तो ये तो इसकी वैल्यू तो हम पुट कर देंगे। अच्छा, अब क्या करें इसमें, आर की वैल्यू 6h है, आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी आई है, यहाँ पे एच आ रहा है, आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 6h आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, देखो यहाँ से h इक्वल टू r/6 दिया है, तो हम क्या करें इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक चीज कही जा रही है कि हाँ, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसकी बालू गिर रही है और गिरने से जब इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर हो गई, उस समय इसकी जो हाइट का बढ़ने का रेट है वो क्या है, ठीक है। तो h हमको 4 दिया गया है, ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमको h के टर्म्स में बदलना पड़ेगा। तो h यहाँ तो दिख रहा है, ये r दिख रहा है, ये r दिख रहा है, तो इसको हमको h के टर्म्स में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमको दिया h इक्वल टू r/6, यानी r कितना आ जाएगा, 6h। यहाँ से r कितना आ जाएगा, अगर हमको h इक्वल टू r/6 दिया है तो r कितना आ जाएगा, 6h। वो 6h हम इसमें पुट करेंगे, तो पाई/3 2 इंटू 6h, और 6 पहले से है यहाँ पे, डी एच बाई डी टी, और फिर h है, प्लस r की जगह 6h, ये r स्क्वायर है तो 36h स्क्वायर हो जाएगा डी एच बाई डी टी, ठीक है। कितना आ गया, ये कितना आ गया, 72h स्क्वायर
डी एच बाई डी टी प्लस, हाँ ठीक है, एच स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, प्लस 36h² डी एच बाई डी टी 5/3। डी बाई डी टी की वैल्यू रखने का समय आ गया है, तो ये आ गया 12 दिया गया है, यहाँ 12 रख दो, ठीक है, ये आ गया। अब हमको किस पे कह रहा था, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी एच बाई डी टी निकालना ना, तो डी एच बाई डी टी अब बाद में निकाल लेंगे, अब पहले इसको, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 78, 108 डी एच बाई डी टी, ठीक है, 5/3 भी दिया गया है इसमें, और 12, तो 3 से कैंसिल होगा क्या, ये हो जाएगा, 3 3 जा 6 जा, ठीक है, राइट साइड कर देना, ये आ गया 12 इक्वल टू 36πh² डी एच बाई डी टी, ठीक, यही है। अब क्या करोगे, तो ये आ गया 12/36πh² डी एच बाई डी टी, और हमको हाइट का रेट उस समय निकालना था जब हाइट कोण की कितनी हो चुकी हो, जब हाइट कोण की हो चुकी हो 4, तो h की जगह 4 पुट कर देना, तो ये आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 4² डी एच बाई डी टी, ये आ गया डी एच बाई डी टी आ गया 12 3 जा, ठीक है, 1/16 3 जा 48 पाई, ठीक है, डी एच बाई डी टी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो है, इतना ये रेट होगा हमारा हाइट के बढ़ने का, ठीक है, टाइम के साथ हमारी हाइट इतनी इंक्रीज करेगी, कब, जब उस कोन की हाइट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो चुकी होगी, तब ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, तो h इक्वल टू 4 हमको रखना पड़ेगा इसमें। ये हो गया इसका पूरा 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में हमको मिलेंगे, लेकिन the total revenue in rupees received from the sale of x unit of product is given by rx, तो मार्जिनल रेवेन्यू बताइए, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। 16 को, ये जो दो क्वेश्चन है ये कॉमर्स के क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमर्स जो होती है 12th में लोग लेते हैं कॉमर्स, ठीक है, तो उनको भी मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन हमारा साइंस की मैथमेटिक्स से मिलता जुलता है, तो उनके में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये कॉमर्स जिन्होंने ली होगी उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन में उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 16th क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो बेचे गए, तो रेवेन्यू जो आया, रेवेन्यू क्या होता है, उनको बेचने से जो पैसा मिला हमको, ठीक है, वो होता है रेवेन्यू, ठीक है। आर एक्स इक्वल टू हो गया, दिया गया क्वेश्चन में 26x + 15। मार्जिनल रेवेन्यू निकालिए, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, वही चीज फिर से डी आर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने से जो पहले हमारी आमदनी थी, ठीक है, अब उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, कितना इंक्रीज कर गया, तो डी आर वही होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तो डी आर एक्स बाई डी एक्स निकाल लो, तो डी आर एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 26x + 26, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और किसी यूनिट पे पूछा होगा, नहीं, किसी यूनिट पे नहीं पूछा है, ठीक है। फाइंड द रेवेन्यू व्हेन x = 7 पूछा है, x = 7 पे, तो यहाँ पे x = 7 रख दो, x = 7 पे जब हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 7 होंगे, उस समय रेवेन्यू जो था वो कितना था, ठीक है,
एक्स की जगह पे 7 रख दो। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके और रह गए, नोट करो। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और बाकी हमको उसमें एक ऑप्शन को फिल करना होता है। जब 12 पास कर लेंगे तो IIT वगैरह। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन कर देना केवल इसका, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, dA बाई डी आर करो, इसका कितना आ जाएगा, पाई इंटू 2r, और आर हमको क्या रखना है इसमें 6, तो आ जाएगा आर हमको क्या रखना है इसमें 6, 2 पाई 6 12 पाई। ठीक है, ये हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और 18th क्वेश्चन हमारा फिर से वही मार्जिनल रेवेन्यू पे है, तो डी आर एक्स बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है इसमें। आर एक्स हमको गिवन दिया हुआ है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, हम इसको डी आर एक्स बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू 15 पे। ठीक है, सेम प्रोसेस उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, 6x प्लस 36 प्लस 0, डिफरेंशिएशन आ गया 6x प्लस 36, x की जगह 15 पुट कर देना, 6 इंटू 15 प्लस 36 कितना आ गया 90 प्लस 36 126। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 126, डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, हालांकि हमारी सीबीएसई नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अच्छी एक्सरसाइज थी। ठीक है, कंपटीशन वगैरह के लिए यूजफुल है।